हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद सचिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ गणित 2017 बैच प्रथम सेमेस्टर का प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को आज हम यहाँ डिजिटल स्क्रीन पर सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो कि 5 आते हैं आपके पेपर में, एक एक नंबर के होते हैं। प्रश्न 1 में पूछा जा रहा है कि 8365 में 3 का स्थानीय मान है। 8365 में 3 का स्थानीय मान है। तो आप कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? आप सबसे पहले लिखेंगे 8365 और आप देखेंगे कि 3 किस स्थान पर है। तो 3 आपका इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर है। तो 3 में हम 100 से करेंगे गुणा, तो हमारा 3 का स्थानीय मान निकल के आएगा 300। अतएव आपका जो विकल्प 2 है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 में पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे व्युत्क्रम का मतलब मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, यानी भिन्न जो एक दूसरे की अपोजिट उल्टी लिखी रहती है, जस्ट अंश का हर हुआ रहता है और हर का अंश, उनको हम आपस में व्युत्क्रम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन 3 है वो एकदम सटीक बैठता है, अतः ऑप्शन 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि 2.4 गुणा 0.5 का मान है। चलिए दशमलव की गुणा अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, दशमलव हटा के डायरेक्ट गुणा कर देना है, तो जो कि 120 आएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव है। तो टोटल जितने अंक बाद दशमलव होता है कुल मिलाकर वो हम अपने आंसर में लगाते हैं। यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव यहाँ 5 के बाद है और 1 अंक बाद यहाँ पे है, तो कुल मिलाकर 2 अंक बाद दशमलव हमें यहाँ पे लगाना है। अतः हमारा आंसर विकल्प 2 है। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि 5x + 7x - 3 का मान है। सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा हुआ है उसी प्रकार हम इसको समान राशियों वाले पदों के साथ जोड़ देते हैं। 5 और 7 को मिलाकर आपका हो गया 12x - 3, अतः आपका आंसर विकल्प 3 है। चलिए प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बृहत कोण है। बृहत कोण, आप अभी कोण समझ लीजिए। ये एक बिंदु है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये 90 अंश का कोण होता है। देखिए ये 90 अंश होता है, ये 180 अंश होता है और ये 0 और 360, ठीक है, ये 270। तो बृहत कोण जो होते हैं वो आपके 180 से 360 वाले कोण होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प 3 है 305 डिग्री वो सही है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये प्रश्न आपके आ गए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक एक नंबर के होते हैं। 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 15 के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स आप कैसे लिखेंगे? तो 15 को लिखिए और इसके गुणनखंड काटिए। सबसे पहले 3 का 5 बार भाग जाएगा, देन 5, फिर 1 आ गया। अतः 15 के जो गुणनखंड आए आपके अभाज्य गुणनखंड वो आए 1 गुणा 3 गुणा 5। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि x - y में क्या जोड़ें कि योगफल 2x + y हो जाए। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि x - y में हमने a जोड़ दिया तो हमारा योगफल 2x + y हो गया। अब हमें यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान निकालने के लिए बाकी बचे हुए पदों को पक्षांतर करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 2x + y माइनस, अब चूँकि पक्षांतर कर रहे हैं इसलिए चिन्ह बदल जाएगा, -x + y। तो हमारा यहाँ पर x वाला पद x वाले पद के साथ सॉल्व होगा, तो ये आपका आ गया 2x में से 1 x माइनस हो गया, बचा x, और y मिलकर 2y हो गई। अतः x - y में x + 2y जोड़ने पर योगफल 2x + y हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हों,
चारों भुजाएं बराबर, ये चारों भुजाएं आपकी बराबर हैं। चारों कोण जो है प्रत्येक कोण 90 अंश है, ये सारे कोण 90 अंश हैं। तो वह चतुर्भुज क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में आपको बता दूं कि इस कंडीशन वाले चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं, जिसको आप लोग स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 9, दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 64 100 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, संख्याओं का लासा गुणा मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। संख्याओं का गुणनफल, यहाँ हम लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल। फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी होता है गणित में। तो हमें यहाँ पर संख्याओं का लासा निकालना है। मासा दिया गया है 16 और संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 6400। अब लासा निकालने के लिए हम 16 को पक्षांतर करेंगे, जो कि 6400 के डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये भाग जा रहा है हमारा 4 बार में, अतः संख्याओं का लासा निकल के आया आपका 400। प्रश्न संख्या 11, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 का गुणा किया जाता है, तो हम यहाँ भी 0.85% में इस संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं और यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ये चिन्ह लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये संख्या आपकी हो जाएगी 8.5। अब चूँकि अभी मैंने पिछले एक सवाल में आपको दशमलव का गुणा करना सिखाया था, तो यहाँ पे हम दशमलव का गुणा करने के बाद जो नंबर निकल के आएगा वो आएगा 8.5%। प्रश्न संख्या 12 देखिए, अभी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो प्रश्न संख्या 12 में हम देखेंगे, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। सबसे पहले तो आप देखिए कैसे बनेगा ये कोण। आपको एक लाइन खींचनी है, फिर यहाँ पे एक कहीं भी बिंदु लेकर एक इस प्रकार चाप मारना है, फिर प्रकार में वही दूरी लेकर एक यहाँ पे रखकर इस बिंदु पर रखकर एक और चाप मारना है, फिर इस बिंदु पर रखकर यहाँ एक और चाप लगाना है, फिर से हम इसी बिंदु पर रखकर ऊपर एक चाप लगाएंगे और यहाँ इस बिंदु पर रखकर यहाँ ऊपर चाप लगाएंगे। ठीक है, और जो आपने केंद्र यहाँ पे माना था उस केंद्र से यहाँ एक लाइन खींच देंगे। ये आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा। एक बार आप प्रयास कीजिए इस प्रकार बनाने के लिए। वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसको हल करते हैं हम। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्केल लिख लीजिए। स्केल में हम लिख लेते हैं कि 5 पौधे बराबर 1 स्टार। अब हम देखेंगे अगली स्लाइड में कि हमें गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया, रजनीगंधा, शॉर्टकट में मैं लिखाई दे रहा हूँ, गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया, रजनीगंधा। यहाँ हम देखेंगे कितने कितने स्टार हमें बनाने हैं। पिक्टोग्राफ में आपको बस स्केल लिखने के बाद ये देखना होता है कि कितने। अब देखिए 5 पौधे हमने 1 स्टार लिया था, तो 30 पौधों के लिए हमें कितने स्टार बनाने पड़ेंगे? 6 स्टार। 5 छिक्का 30 या 5 छिक्के 30, तो 6 स्टार। 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6 स्टार। गेंदे के पौधे में यहाँ पे आपको 25 दिया गया है, तो हमें 5 पंचे 25, 5 का भाग करेंगे 25 में 5 बार, यानी 5 स्टार हमें यहाँ बनाने पड़ेंगे। तब ये हमें 25 पौधे प्रदर्शित करेंगे। देखिए जूही के पौधे में 10
तो हमें यहाँ पे कितने स्टार बनाने हैं? 2। समझ में ना आए कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। डहेलिया के पौधे में 15 हैं, तो यहाँ पर आपके 3 स्टार आएंगे, क्योंकि एक स्टार 5 पौधों को प्रदर्शित करता है। आप इस प्रकार देखिए, 5 पौधे और 5 10, फिर 5 15, इस प्रकार ये 15 पौधे हो गए। रजनीगंधा के पौधे में आपको देखिए 45 दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है इसको और 9 स्टार, यानी 5 नहीं 45, 9 स्टार बनाने हैं। 3 6 9, आपको इस प्रकार 9 स्टार बनाने हैं। समझ में आना आए तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। प्रश्न संख्या 14, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले त्रिज्या ही ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या से ही हम वृत्त खींच सकते हैं। तो त्रिज्या यानी r बराबर आपका होता है व्यास यानी डायमीटर यानी d/2। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 7.2/2, आपका आएगा 3.6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिज्या जो हमारी निकल के आई है वो 3.6 सेंटीमीटर निकल के आई है। गलती से 3.2 मैंने बोल दिया था, तो 3.6 सेंटीमीटर निकल के आई है। अब इस त्रिज्या को हम प्रकार में भरेंगे, यानी प्रकार में एक दूरी भरेंगे जो कि 3.6 सेंटीमीटर की होगी, और कोई भी बिंदु को केंद्र मानकर आप एक वृत्त खींच लेंगे। ये वृत्त आपका 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 7.2 सेंटीमीटर व्यास वाला होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए एक भुजा दी गई है 9 सेंटीमीटर और एक है 3 सेंटीमीटर। आपको परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप जो होता है, परिमाप, ये आयत का परिमाप है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ लिखेंगे हम, ये चौड़ाई को मैंने b क्यों लिखा, ब्रेड्थ बोलते हैं इसको, ठीक है। लंबाई आपको दी गई है 9 और चौड़ाई दी गई है 3। ये आपका हो गया 2 गुणे 9 और 3 12, यानी कि 24 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। ज्ञात कीजिए कि बड़े से बड़ी माप का फीता जो तीनों थानों के टुकड़ों को पूरा माप सके। इस प्रकार के सवाल में हम हमेशा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ तीनों संख्याओं का मासा निकालेंगे, उसके लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम भाग विधि के लिए 125 से 220 में भाग देते हैं, तो आपका कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। ये आएगा 125 और यहाँ पर आपका बचा 0 में से 5 गया, 5 बचा, 9 यहाँ ढाई लिया, 11 में से 2 गया, 9 बचा। अब इस 95 से भाग देंगे, जो इस संख्या से पहली संख्या जिससे भाग दे रहे थे वो यहाँ लिखी जाएगी और रिमाइंडर यानी शेष फल से इस संख्या में भाग दिया जाएगा। तो 95 से जब इस संख्या में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, जो कि आपका होगा 95 यानी 95 ही स्वयं। तो यहाँ अब बचेगा आपका 0 और 3। अब इस 30 से 95 में भाग देंगे तो आपका भाग जाएगा 3 बार। यहाँ आपका बचेगा 90 और ये 90 से जो रिमाइंडर आएगा वो आप यहाँ देखिए, इस 90 से जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 5। अब इस 5 से इस 30 में भाग दिया जाएगा, तो 5 6 टाइम यानी 5 छक्का 30, तो ये आपका हो गया 30। यानी इन दो संख्याओं 125 और 220 का मासा आपका निकल के आया 5। अब हम इस मासा को यानी इसी 5 नंबर से बची हुई तीसरी संख्या में भाग देंगे, जिससे हम ये कंफर्म करेंगे कि ये 5 जो है उस संख्या का भी मासा है। तो बची हुई तीसरी संख्या हम यहाँ से लेते हैं 275। जो बची हुई तीसरी संख्या है वो हमारी 275 है। चलिए इसमें भाग दे के देखते हैं हम 5 का। तो 5 पंचे 25, 2 बचा, 5 पंचे 25,
यानी कि ये भाग 55 बार में पूरा चला जाता है, ये भाग 55 बार में पूरा चला जाता है, इसलिए पचपन बार, इसलिए इसका मासा 5 होगा, इन दोनों का मासा 5 होगा। अतः जो आवश्यक फीते की माप है वो माप कितनी निकल के आएगी आपकी 5, वो माप आपकी निकल के आएगी, थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए, पेन गड़बड़ कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए यहाँ पे कि आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यानी कि देखो टोटल जो संख्या होती है, संपूर्ण नंबर होता है वो 100% होता है, यानी 100% जिसको हम बोलते हैं। अतः यहाँ पर 75% यदि बच्चे पास हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है 100 - 75 यानी कि 25% बच्चे फेल हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? फेल, अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो हमें बस यही 25% निकालना है, यानी 1500 के 25% बच्चे फेल हुए हैं। तो 1500 का 25% कितना आएगा? 1500 × 25 और बटे में परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 आएगा नीचे, ये दोनों जीरो कैंसिल। आपका जो आंसर होगा 25 का भाग गुणा करेंगे हम 15 में, वही हमारा आंसर निकल के आएगा। यानी कि जब हम गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, गुणा करेंगे तो आपका आएगा 25 पंचे 125 हासिल 12, 15 एकम 15 और 12 37, तो 375 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न हम देखेंगे जो कि बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड चिन्ह को सॉल्व करना है। तो डिवाइड इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। अगर आप इनको ऐसे ना कर पाओ, माइनस प्लस आपको कुछ ज़्यादा लग रहे हो, तो आप सिंपली -45 को यहाँ अलग लिखो और डिवाइड कर दो -15, यानी -45 को यहाँ अलग लिखेंगे और -15 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3, 15 तिया 45 और ये माइनस भी कट जाएगा। तो आप सिंपली ये -5 को ऐसे लिखिए, माइनस का चिन्ह लगाइए। इन दोनों को सॉल्व करके हमने मिला हमें 3, ठीक है, प्लस -3 × 15। अब देखिए अगला जो चिन्ह आएगा वो आएगा गुणा। आपको अगला गुणा यानी कि मल्टीप्लाई, बोर्ड मास के नियम के आधार पर आपको अब मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो -3 -5 और -3 सॉरी -5 -3। अब देखिए यहाँ गुणा जो आएगा वो आपका आएगा प्लस माइनस। अब ये माइनस का 3 है और यहाँ 5 है, तो 5 दिया 15 माइनस के 15। अब यहाँ लिखेंगे -5 -3। अब ये प्लस और माइनस का जब आपस में गुणा होगा, देखिए जब भी विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तो वहाँ माइनस आता है, एक जैसे चिन्हों का आपस में गुणा होता है तो वहाँ प्लस आता है। यहाँ विपरीत चिन्ह है तो यहाँ पे आएगा माइनस और 15। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम, सारे माइनस में हैं। और दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब गुणा में हम चेक करते हैं, विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस आता है और एक जैसे चिन्हों का गुणा होता है तो प्लस आता है। लेकिन जोड़ में विपरीत चिन्हों को जब हम विपरीत चिन्ह जब अगर लगे हो संख्याओं में और उनमें जोड़ घटाना बीच में, यानी यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप समझिए कि विपरीत चिन्ह जब होते हैं तो वहाँ चिन्ह जो नंबर बड़े जो चिन्ह बड़े नंबर के साथ होता है वह चिन्ह आता है और घटाना होता है। और जब एक जैसे चिन्ह लगे होते हैं तो वहाँ पर जो नंबर बड़ा चिन्ह वाला है वो चिन्ह आएगा और जोड़ होगा। यहाँ पे देखिए सारे नंबर एक जैसे चिन्ह के साथ हैं तो सब पूरा जोड़ किया जाएगा और माइनस चिन्ह आएगा, क्योंकि माइनस के ही सारे नंबर हैं। तो 5 3 8 5 13 यहाँ से लगे 2 सॉरी 1 और 1 2, ये मेरा आंसर है। आप देख लीजिए -23। तो आज के इस प्रश्न पत्र में ये 18 प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए। आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा।
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं नई नई वीडियो बनाऊंगा, नई नई तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।